हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब तक तो जो है आप सभी ने जो है बहुत सारे पेट्स ले लिए होंगे और मेरे पिछले वीडियोस को देखकर आपने रिलीज़, रीसेट और बहुत सारी चीज़ें जो है सीख ली होंगी। यदि अभी तक आपने एसेंट टू ग्लोरी प्लेलिस्ट मेरी चेक नहीं करी है तो आप लोगों को कहूँगी कि लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले जाकर ज़रूर उसके वीडियोस चेक कीजिए ताकि जो है आपको जल्दी से जल्दी इस गेम में लेवल बढ़ाने के लिए काम आने वाला है। ओके। और मेरे कुछ फ्रेंड्स को जो है पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था स्टार अपग्रेड के बारे में, तो उसमें ये डाउट रह गया था। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो 2 बार एटलीस्ट देखना चाहिए यदि कुछ डाउट होते हैं तो। एक बार में कई चीज़ें यदि जो नई होती हैं वो समझ में नहीं आती हैं। स्टार अपग्रेड के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बोला था उसमें भी, कि आपको उसी के डुप्लीकेट की ज़रूरत होती है। मतलब यदि आप मान लीजिए टाइटन का जो है आप स्टार अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास एक टाइटन तो आप जो लेंगे पहले और उसका लेवल अप करते रहेंगे आप, और उसके बाद फिर से कभी आपको टाइटन दिखता है रिफ़्रेश करने पर तो आपको वो भी जो है ले लेना है, अडॉप्ट कर लेना है। और फिर जब आपके पास 2 हो जाएंगे तो ये जो डुप्लीकेट वाला रहेगा इसको हम स्टार अपग्रेड के लिए यूज़ करेंगे, प्लस साइन को यूज़ करके। तो होप सो आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में मैं जो बताने आई हूँ दैट इज़ कि जो अब इतने सारे पेट्स हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन से पेट रखें। तो आज मैं उन कंडीशंस के बारे में भी आपको बताऊंगी कि किन कंडीशंस में जो है आप पेट चेंज कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगी कि कौन सा पेट जो है आगे रखने पर, कौन सा पेट पीछे रखने पर तो क्या फ़ायदा होता है। मतलब मेन और सेकेंडरी पेट्स का जो कंसेप्ट है वो कैसे काम करता है और हमें क्या सोचकर उन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। तो आज इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले जो है आपको वर्ल्ड बॉस का जो है एक मैच दिखा देती हूँ। और आज आपको बहुत सारी जो अलग अलग पेट्स के थ्रू जो है मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी। तो अभी चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मैच। और आप देख रहे हो कि इसमें जो है मेरा जो है टाइटन और जेनी है, और टाइटन को अभी मैंने आगे कर रखा है। टाइटन जो है मेरा 49 लेवल का है और जेनी जो है 43 लेवल का है, और 2 स्टार अपग्रेड है जेनी। तो अभी आप देख रहे हो टाइटन को जो है मैंने नंबर 1 पे रख रखा है और जेनी को जो है नंबर 2 पे रख रखा है। ओके, दैट इज़ टाइटन जो है वो मेन पेट है मेरा फ़िलहाल, और जेनी जो है वो सेकेंडरी पेट है। ओके, तो आपने देखा अभी जो है हमारे पास इतना जो है आया है अमाउंट, आप देख सकते हो, पेट फूड, पेट ट्रीट। अब चलिए मैं एक काम करती हूँ, इसका सीक्वेंस चेंज करके आती हूँ और जो है जेनी की जगह टाइटन और टाइटन की जगह जेनी लगा कर आती हूँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं दूसरा मैच। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हर वर्ल्ड बॉस जब आप खेलते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे पेट फूड्स मिलते हैं, है ना। और आई थिंक 1 या 2 मैच यदि आपके हो जाते हैं वर्ल्ड बॉस के तो आपका सफिशिएंट पेट फूड हो जाता है कि आपके जो पेट्स हैं जिनको आपने इक्विप कर रखा है तो आप उनका लेवल बढ़ा सकते हैं। तो हर 1-2 मैच के बाद जो है आपको अपने पेट्स का लेवल बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे जो है आगे आपको खेलने में जो है और आसान होगा, क्योंकि लेवल बड़ा होगा तो उतना ही आपका अटैक पावर अच्छा होगा। ओके, तो मैंने भी जो है अपने पेट्स का बढ़ा लिया है और जो है अब मेरा 53 लेवल का हो गया है टाइटन। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब आप देख रहे हो जेनी को जो है मैंने मेरा मेन पेट बना लिया है और टाइटन पीछे है। ओके, पहले आपने देखा कि कितना अटैक था और अब आप देखिएगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, उन सब चीज़ों को जो है मैं पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने वाली हूँ आज आपको कि मेन और सेकेंडरी का फंडा क्या है और किस तरीके से आपको सोच के काम करना चाहिए। तो आज इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपका बहुत बड़ा लॉस है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि अभी इतना हुआ है, आपने एक अंदाज़ लगा लिया होगा रफली कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके, तो अभी चलिए ये छोड़ते हैं और आगे चलते हैं और आगे बात करती हूँ मैं दूसरे पेट्स के बारे में। आपको बताती हूँ, एक बार हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए और फिर हम रिज़ल्ट निकालते हैं। तो ये जो है मेरी फ्रेंड मैं भी की हेल्प से जो है वीडियो रिकॉर्ड किया है, और आप देख रहे हैं इसमें टाइटन और नाइट फोर्ज है जो दोनों एलिट बॉन्ड के हैं, और टाइटन जो है मेन पे है और सेकेंडरी पे है नाइट फोर्ज है। और आप देखिए इनका मैच। ओके, और आपने देखा कि जो है
ये इतना जो है अटैक आया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फायर स्मिथ जो है मेन पे है और हमारा जो यूआर पेट है वो सेकेंडरी पे है। ओके, तो अभी तो फ़िलहाल यूआर का लेवल कम था और इसमें देख सकते हैं कि हमने जो है नाइट फोर्ज है और टाइटन का जो है सीक्वेंस चेंज करके भी देखा है। ओके, तो आप इस चीज़ को भी जो है ऑब्ज़र्व कर लीजिए। ओके, तो डिफरेंस आपने देख लिया। तो आपने ये तो समझ लिया होगा, इतने सारे जो बैटल्स हैं उनको देखा आपने और अलग अलग पेट्स को जिस तरीके से इक्विप किया गया वो भी आपने समझा। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि डेफिनेटली जो है डिफरेंस आता है इनका सीक्वेंस चेंज करने में, दैट इज़ मेन और सेकेंडरी करने में। ठीक है, वो बात जो है डिफरेंट है कि हम दूसरे पेट्स जो चेंज करें वो किस तरीके से सोच के करें। तो डेफिनेटली देखती हूँ इस वीडियो में, यदि ये बड़ा नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगी, अदरवाइज़ उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अभी बात करते हैं मेन और सेकेंडरी पैट की। तो अभी मैं सबसे पहले एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, वो ध्यान दीजिएगा, आपने ध्यान दिया हो शायद। आप ध्यान दीजिए कि अभी जो दिख रहा है यहाँ देखिए +31.75 दिख रहा है, मतलब हमारा अटैक, हमारा डिफेंस, एचपी जो भी है वो 31.75% दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि मैंने अभी फ़िलहाल जो है टाइटन को मेन पे रख रखा है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो मेन है और ये जो है सेकेंडरी पे है। ओके जेनी, अब जो है मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ, आप ही के सामने चेंज कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो एरोज़ दिख रहे हैं हमें रिवर्सिबल, यहाँ जाकर जो है मैंने जेनी पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि जेनी और जो है इसका सीक्वेंस चेंज हो गया और अब आप अंतर देख सकते हो कि वहाँ पहले 31 पॉइंट समथिंग था और जेनी के जो है मेन पे आते से ही जो है ये 34.18% हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स अटैक भी बढ़ गया है, हमारा डिफेंस भी बढ़ गया है, एचपी भी बढ़ गया है। तो एक चीज़ तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो जेनी है वो लेवल 45 का है और जो मेरा टाइटन है वो लेवल 52 का है। बट डिफरेंस क्यों है? बिकॉज जेनी जो है 2 स्टार का है। ओके, तो 2 स्टार के उसे भी जो है हमें स्किल्स भी मिलती है और हमारा अटैक पावर ये सब भी बढ़ता है। तो जेनी जो है ये हमें इफ़ेक्ट दे रहा है। तो आपने ये तो समझ लिया कि दोनों के इससे अटैक और इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम किसी पर्टिकुलर पेट पर जाते हैं तो आप स्किल्स देख सकते हो कि अभी जेनी के पास हमारे पास 5 स्किल हैं, क्योंकि मैंने इसको 2 स्टार वो कर रखा है। ओके, और जो है हमारे टाइटन के पास में जो है आप देख रहे हो कि 3 स्किल्स हैं और उसके साथ में जो क्रिट का इसको अलग इफ़ेक्ट है इसके पास कि ये क्रिट को जो है, जो भी आपका क्रिट अटैक होता है, आपका बेस जो एट्रीब्यूट्स होते हैं क्रिट वाले, तो उनको जो है 10% बढ़ा देता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ तो हुई। अब बात करते हैं मेन और सेकेंडरी में क्या फ़र्क आता है और क्या सोच कर हमको ये चीज़ें करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं मेन और सेकेंडरी की। तो देखिए लिखा हुआ है, ओनली मेन एंड सेकेंडरी बैटल पेट्स पार्टिसिपेटिंग इन बैटल्स प्रोवाइड बेस एट्रीब्यूट बोनसेस स्किल्स एंड बोनस इफेक्ट्स, है ना। अब आपके पास कितने भी पेट्स हों बट आप जो है सिर्फ 2 को ही ले जा सकते हैं, या मेन और सेकेंडरी बैटल पेट्स के नाम से वो रहेंगे। ठीक है, अब सेकेंड है जो द मेन pet provides 100% of base attribute bonuses, 100% skill activation and 100% bonus effects। तो जो हम जिस भी पेट को जो है मेन वाले पे रख रहे हैं, नंबर 1 पे रख रहे हैं, तो वो उसका जितना भी है, मतलब हमारा जो बेस एट्रीब्यूट बनता है, हमारे इक्विपमेंट्स का जो बेस एट्रीब्यूट बनता है वो 100% होगा। उसके साथ में जो है 100% स्किल एक्टिवेशन जो होगा, मतलब जैसे अभी जो है 5 स्किल्स जो है हमको जेनी में मिली हुई है, जैसा मैंने आपको बताया, तो 100% जो भी स्किल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे यदि हम इसको मेन पे रखते हैं। और 100% जो है बोनस इफेक्ट्स भी मिलेंगे, जो भी हमें इससे जेनी की हेल्प से जो हमें बोनस इफेक्ट्स मिल रहे हैं, इसका लेवल बढ़ाया है और उसका जो अटैक पावर जो मिल रहा है वो 100% मिलेगा सब कुछ, जब हम इसको मेन पे रख रहे हैं, है ना। अब सेकेंडरी पे जैसे मैंने टाइटन को रखा है, तो अभी आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी पेट्स प्रोवाइड वेरिंग बेस एट्रीब्यूट परसेंटेजेस, यू आर 30%, SSR 25%, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। और स्किल एक्टिवेशन चांसेस जो है यू आर 20%, है ना, SSR 16%, और जो बोनस इफेक्ट्स हैं वो इस तरीके से मिलेंगे। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जो सेकेंडरी पर जो आप रखते हैं
तो वो भाई जितना भी बेस एट्रीब्यूट परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको दे रहा है, तो वो है वो उस पर डिपेंड करता है। सेकेंडरी वाला मतलब आपको 100% नहीं देगा उसमें जितना भी लिखा हुआ है। तो यदि वो यूआर लेवल का है, सेकेंडरी पर यूआर लेवल का रखा है, तो वो 30% देगा। जितना भी बेस एट्रीब्यूट है उसका जो है 30% ही बढ़ाएगा। ओके, एसएसआर जो है 25% बढ़ाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एसआर जो है और कम हो जाएगा, एन सबसे कम हो जाएगा। स्किल एक्टिवेशन में जो है यूआर 20% इस तरीके से है, और बोनस इफेक्ट जो है यूआर 25% एंड सो ऑन है। तो ये जो चीज़ आप यहाँ जाके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो आप एक बात उस चीज़ से मैं अब आपको कंक्लूड करती हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक एसआर है और एक एसएसआर है, ठीक है। मान लीजिए दोनों एसएसआर नहीं भी हैं आपके पास में, तो आपको क्या सोच के करना है, आपको सोचना है उस टाइम पे, ठीक है, कि यदि आपका एसएसआर वाला लेवल वाला बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो आपको यदि 100% उसका जो है इफेक्ट चाहिए, तो आपको जो है उसको नंबर 1 पे रखना है ना। और एसआर वाला जो है आप उसको नंबर 2 पे रखिए। बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यदि वो नंबर 2 पे रह रहा है ना, ये तो मेरा एसएसआर है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे पहले मेरे पास वेनोहॉर्न था, तो उसको जो है नंबर 2 पे या नंबर 1 पे रखने का क्या फ़ायदा होता था, वो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि नंबर 2 पे वो रहेगा तो वो वैसे ही एसआर लेवल का है ना। और जैसा कि मैंने आपको अभी रूल्स में बताया कि यदि एसआर लेवल का है वो है ना, तो उसका जो है यदि हम उसको सेकंड पे रखते हैं तो उसका और कम हो जाएगा। मतलब हमको जितना भी है उसका वैसे ही कम है और उसका 20% मिलने लगेगा। वैसे ही कम है, वैसे ही उसका स्किल एक्टिवेशन हमें जो है 14% ही मिलेगा। तो दैट मीन्स यदि वो उसका जितना कम लेवल होगा और वह सेकेंडरी लेवल पे होगा तो वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो मैं अक्सर ये करती थी कि जब जेनी और वेनो ऑन था, जब मेरे पास दूसरे एसएसआर वाले इफेक्टिव नहीं थे, टाइटन नहीं था मेरे पास, तो मैं वेनोहॉर्न को अक्सर क्या करती थी, मैं उसको मेन पर रखती थी और सेकेंडरी में रखती थी जेनी को। क्योंकि जेनी जो है एसएसआर का है, वो अपने आप में इफेक्टिव है, तो वो थोड़ा कम परसेंटेज भी देता था तो भी जो है जेनी मेरा वर्क करते था सेकेंड पे, ठीक है। बट सेकेंडरी पे यदि मैं वेनोहॉर्न को रखती थी तो वो जो है वर्क नहीं करता था, वो बहुत उसकी पावर कम हो जाती थी और वो मतलब निकल के मारता ही नहीं था। और उसका जो है मतलब क्रिट परसेंट जो 20% बढ़ाता था वो भी कम हो जाता था। तो दैट्स वाई मैं उसको जो है नंबर 1 पे रखती थी। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए समझाई कि अब देखिए, आप जब जेनी और मेरा जो टाइटल है दोनों अपने आप में बहुत इफेक्टिव हैं, दोनों एसएसआर के हैं। तो अभी मैंने जेनी को आपको बताया, जेनी को रखने पर जो है अटैक और ये सब जो है बढ़ रहा है क्योंकि वो 2 स्टार है ना। तो इस तरीके से जो है आपको सोचना है, और इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी मेरा टाइटन का लेवल जो है पहले जल्दी से ज़्यादा हाई हो जाए, क्योंकि जब टाइटन लेवल 60 का हो जाएगा तो इसकी पावर और बढ़ जाएंगी, और उसके बाद जो है मैं जेनी को और आगे बढ़ाना चाहूँगी, ठीक है, ताकि जो सेकेंडरी लेवल का भी जो है वो भी जो है इक्वलेंट जो है हमको अच्छा फ़ायदा दे पाए। तो सो आपको जो है मेन और सेकेंडरी का फंडा समझ में आया होगा, ठीक है। अब इन शॉर्ट यदि मैं उसमें आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके एट्रीब्यूट्स को चेक कीजिए आप लोग, ठीक है। आपके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग जो है आपको ये चेक करना है कि आपके एट्रीब्यूट्स जितने हैं आपको उसके हिसाब से जो है रखना है अपने जो भी आपके पेट्स हैं आपके पास में। अब डूम है, स्टन को बढ़ाता है, ठीक है। और हमारा जो एलिट बॉन्ड वाले तो जो वो तीनों हैं बहुत इफेक्टिव हैं, तो डेफिनेटली उनमें से जो भी आपका बड़ा हुआ है ना, यदि आपके पास तीनों है एलिट बॉन्ड वाले, दैट इज़ हमारा नाइट फोर्ज है और टाइटन है और हमारा वो है एक्सेल, ठीक है। तो उनमें से जो भी आपका बड़ा हुआ है ये जो परसेंटेज एट्रीब्यूट्स परसेंटेजेस हैं जिसके भी बड़े हुए हैं आपको उसको इक्विप कर लेना है उस टाइम पे। ओके, तो अभी फ़िलहाल जो है मेरा जो है क्रिट ही थोड़ा बड़ा हुआ है तो मैंने उसको टाइटन को रख रखा है। अभी एक्सेल मेरे पास आ चुका है एक्सेल, बट मैंने लाइफ स्टील कम होने के कारण अभी उसको नहीं किया है, क्योंकि अभी उसको करूँगी तो मेरा टाइटन डिस्टर्ब हो जाएगा, और अभी मेरे पास ना तो पेट फूड्स की व्यवस्था है फ़िलहाल, और ना ही मैं टाइटन को जो है अभी रीसेट करके जो है एक्सेल को कर सकती हूँ। इसलिए अभी मैंने जो है उसको फ़िलहाल छोड़ रखा है, क्योंकि मेरा जेनी और टाइटन जो है अपने आप में इफेक्टिव है यदि उनका लेवल बढ़ जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सोचना है और दिमाग लगाकर जो है काम करना है। ये उसी तरीके से वर्क करता है जैसे क्रेजी मॉन्स्टर में जब हम कोई मान लीजिए हमारे दो है हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स हैं दो, है ना। तो अब विंग्स में भी कई लोग पूछते हैं मुझे क्रेजी मॉन्स्टर में कि कौन सा विंग कहाँ रखें, कौन सा इफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जिसमें जो है सबसे ज़्यादा लेवल अप है आपका और जिसका रिकास्ट वगैरह सबसे अच्छा है, वही वाला विंग आपको क्रेजी मॉन्स्टर में रखने को मैं हमेशा सलाह देती हूँ, क्योंकि वही इफेक्टिव रहेगा। आप चाहे कितना ही कोशिश कर लें, हम कॉम्बैट विंग जो है आपके कॉम्बैट खेल रहे हैं भले ही आप, तो भी यदि वो कम लेवल का है और आपके पास जो है एफ के विंग्स अच्छे हैं तो
डेफ़िनेटली मैं हमेशा सलाह देती हूँ आपको कि एएफ के विंग से आप लोग रखिए उस टाइम, क्योंकि लेवल अप होने से और अच्छा रिकास्ट होना जो है उसी तरीके से ये भी यहाँ क्रेज़ी मॉन्स्टर की तरह ही जो है वर्क करता है। और आपको यही सोच कर करना है कि आपके एट्रीब्यूट्स कितने हैं। तो होप सो ये सारे फंडे जो है आपको क्लियर हो गए होंगे और अब जो है आप इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे। कोई भी डाउट होते हैं तो मैं आपसे एक बार और कहूँगी कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से फिर से दोबारा देखें, और फिर भी कोई डाउट रह जाते डेफ़िनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और शेयर करेंगे और आपके भी जो एक्सपीरियंसेस हैं ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा चैनल हमेशा जो है अप्रिशिएट करता है आप लोगों के व्यूज़ को, और आप लोगों के जो भी आप शेयर करते हैं हमसे, तो डेफ़िनेटली जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।